नमस्ते। मैं सुनीता सिंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिखाबाई बेल राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। नीति शतकम का अध्ययन करते हुए हमने अपने अब तक पूर्व की वीडियो में देखा, सज्जन पद्धति का हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार सज्जन व्यक्ति 80 धारा व्रत के समान कठोर नियमों का पालन करते हैं और अपने द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्यों को कभी मध्य में नहीं छोड़ते। विघ्नों से बार बार प्रतिहत होते हुए भी वह स्वीकार किए हुए कार्य को सदैव पूर्ण करते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में सज्जन पद्धति का आगे अध्ययन करेंगे कि सज्जनों का व्यवहार किस प्रकार का होता है और किस प्रकार वह इस सांसारिक जीवन को व्यतीत करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, कवि भर्तृहरि कह रहे हैं, संत्यन्ते अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिः राहु नैवेरायति द्वावेव घ्रसति दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भात्र पर्वणि पश्य दानव पतिः शीर्षा अवशेषा कृतिः। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वह सदैव अपने समान तेजस्वी मनुष्य के प्रति ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपने से निम्न स्तर के मनुष्यों के प्रति वह प्रतिस्पर्धा नहीं रखते। इसी बात को वह उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि भाद्र पश्य, कि हे भाई देखो, हे सज्जनों देखो, संत्यन्ते अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशा, कि इस आकाश गंगा में बृहस्पति आदि संभावित पंचशा 5-6 अन्य ग्रह भी संति विद्यमान हैं। हमारे इस आकाश गंगा में बृहस्पति इत्यादि नाम से जाने जाने वाले 5-6 अन्य भी ग्रह विद्यमान हैं। तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिः राहु नैवेरायते, किंतु तान् प्रति, उन ग्रहों के प्रति विशेष विक्रम रुचि, अपने विशेष पराक्रम का प्रदर्शन करने वाला राहु ग्रह न वेरायते, इन अन्य ग्रहों के प्रति अपनी शत्रुता प्रदर्शित नहीं करता है। द्वावेव घ्रसति दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो, ये जो राहु ग्रह है वह द्वौ एव ग्रसति, 2 ही ग्रहों को ग्रसित करता है। दिवाकर, भास्वरो, चमकते हुए दिन का निर्माण करने वाले सूर्य को, निशा प्राणेश्वरो, और रात्रि के प्राण माने जाने वाले चंद्रमा को। भात्र पर्वणि पश्य दानव पति ही शीर्षा अवशेषा कृतिः, कि हे सज्जनों देखो, यह दानवपति है जिसका मात्र सिर ही अवशेष बचा हुआ है, और ऐसा यह राहु ग्रह अन्य जो बृहस्पति आदि संभावित पंचशा 5-6 अन्य भी जो ग्रह विद्यमान हैं, तान प्रति, उनके प्रति न विरायति, कोई शत्रुता प्रदर्शित नहीं करता है। अब क्यों नहीं कर रहा है, इसका यहाँ पे कारण बताते हुए कहते हैं, विशेष विक्रम रुचि, उसे अपने पराक्रम प्रदर्शन में विशेष रुचि है, वह अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहता है और इसीलिए पर्वणि, पर्व पर, पर्व अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या पर, द्वौ एव, 2 ही जो ग्रह हैं, भास्वरौ, जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, दिवाकर सूर्य, निशा प्राणेश्वरौ और चंद्रमा, इन दोनों को ही पर्वणि
अमावस्या तथा पूर्णिमा पर यह दानवपति, जिसका शीर्षा अवशेष कृति ही, केवल सिर ही अवशेष हैं, वह केवल उन्हीं को ग्रसित करता है। अन्य ग्रहों पर वह कभी आक्रमण नहीं करता है। मात्र यह सूर्य और चंद्रमा जो सबसे तेजस्वी ग्रह माने जा रहे हैं, उन्हीं पर यह ग्रहण लगाता है। तो इस प्रकार जो तेजस्वी हैं वह तेजस्वी के साथ ही अपनी शत्रुता प्रकट करते हैं। अन्य निम्न स्तर के मनुष्यों के साथ में अपनी शत्रुता प्रकट नहीं करते। इससे आगे भर्तरी कहते हैं, वरम पक्ष छेदः समद मघवन मुक्त कुलिशः प्रहारैरुद्गच्छत् बहुल दहनो उद्गार गुरुभिः तुषाराद्रैः सुनो अहः पीतरी क्लेश विवशे न चासौ संपातः पयसी पयसां पत्युरुचितः। फिर यहाँ सज्जनों के विषय में ही कहते हैं कि सज्जनों को विपत्ति के समय अपने स्वजनों का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ भी वह एक पौराणिक कथा का उल्लेख करते हैं और कहते हैं, वरम पक्ष छेदः समद मघवन मुक्त कुलिशः प्रहारै उद्गच्छत् बहुल दहनो उद्गार गुरुभिः। कि समद जो मद से भरा हुआ है, अभिमान से युक्त हैं, ऐसे मघवन इंद्र के द्वारा मुक्त कुलिश जो वज्र छोड़ा गया था, उसकी उद्गच्छत बहुल दहनो उद्गार गुरुभिः, उस वज्र से उद्गच्छत निकलने वाली बहुल दहनो अत्यधिक ज्वलनशील जो उद्गार गुरु भी बड़ी बड़ी लपटों से युक्त थी, ऐसी अग्नि के प्रहार से वरम पक्ष छेदः, पंखों का कट जाना वरम ज़्यादा श्रेष्ठ था। तुषारात्रे ही सुनो अहः पीतरी क्लेश विवशे न चासौ संपातः पयसी पयसां पत्युरुचितः। किंतु तुषाराद्रे, तुषाराद्रि अर्थात हिमालय, हिमालय के सुनो, सुनो सुनो अर्थात पुत्र, हिमालय के पुत्र का पितरी क्लेश विवशे, अपने पिता को कष्टों में पड़ा हुआ विवश जानकर उन्हें त्याग करके पयसी पयसाम, समुद्र के जल में संपातः छुप जाना न उचितः, यह उचित नहीं था। यहाँ पौराणिक कथा का उल्लेख कर रहे हैं कि जब मद से युक्त इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा पर्वतों के पंख काटने के लिए, तब हिमालय का पुत्र मेनाक अपने पिता हिमालय को क्लेश में विवश छोड़ करके वहाँ से भाग गया और पैसी पैसाम, समुद्र के जल में जा कर के छुप गया। इस प्रकार उसने स्वयं की रक्षा कर ली, किंतु अपने पिता को उसने विपरीत परिस्थितियों में त्याग दिया। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंद्र के द्वारा मुक्त कुलिश जो वज्र छोड़ा गया था, उसकी बहुल दहनों अत्यधिक ज्वलनशील विशाल लपटों से युक्त अग्नि से उसके पक्ष छेदः, पंखों का कट जाना वरम ज़्यादा श्रेष्ठ था। वह अपने पिता के साथ आपत्ति काल में उपस्थित रहता, भले ही उसके पंख कट जाते तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ था। किंतु पितरी क्लेश विवशे, अपने पिता को क्लेश में छोड़ करके पैसे पैसा स्वयं की रक्षा के लिए समुद्र के जल में जाकर के संपातः, वह छुप गया, न च असौ उचितः, यह उसने उचित कार्य नहीं किया। तो कवि भर्तरी यहाँ कहना चाहते हैं कि विपत्ति में स्वजनों का त्याग नहीं करना चाहिए। भले ही हमारी मृत्यु हो जाए, किंतु स्वजनों का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। इससे आगे कहते हैं,
यद अचेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन्कान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथम न सहते। तेजस्वी मनुष्यों के स्वभाव की विशेषता यहाँ पे बता रहे हैं कि जो तेजस्वी पुरुष है वह परकृत निकृति, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम न सहते, कैसे सहन कर सकता है, अर्थात वह अपने अपमान को कभी सहन नहीं करता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ कहते हैं यद अचेतनो अपि पादै स्पृष्टः प्रज्वलति सवितु इनकान्तः, कि इनकान्तः जो सूर्यकांत मणि है, जिसे सूर्यकांत भी कहा जाता है, ऐसी मणि अचेतनो अपि निर्जीव हैं, उसमें चेतनता नहीं है, निर्जीव हैं, फिर भी सवितुः पादैः स्पृष्टः, जब वह सविता, सविता अर्थात सूर्य, सूर्य के पाद, पाद अर्थात चरण, किरण, सूर्य की किरणें जब उसे स्पृष्ट करती हैं तो प्रज्वलती, वह प्रज्वलित होने लगती हैं, अपना क्रोध प्रकट करने लगती हैं और उसमें से अग्नि उठने लगती हैं। तत् तेजस्वी पुरुषः, तो जो तेजस्वी पुरुष हैं, स्वाभिमानी पुरुष हैं, परकृत निकृति, दूसरों के द्वारा किए गए निकृतिम अपमान को कथम न सहते, कैसे सहन कर सकता है। जो सूर्यकांत मणि है वह अचेतन है, तो तेजस्वी पुरुष तो चेतन है, सजीव हैं, तो अचेतन होने पर भी वह सूर्यकांत मणि सूर्य के पैर, चरण अर्थात उसकी जो किरणें हैं स्पर्श कर जाती हैं। पैरों का स्पर्श होना अर्थात अपमान करने के समान है, तो स्पर्श करने पर वह प्रज्वलती, अपना क्रोध प्रकट करती है, उसमें से अग्नि की लपटें उठने लगती हैं। तो तेजस्वी पुरुष जो चेतन प्राणी हैं, परकृत निकृति, वह दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है, अर्थात वह भी कभी अपना अपमान सहन नहीं करता है। इससे आगे सिंह शिशुर अपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयः तेजसो हेतु। वही तेजस्विता की बात यहाँ कही जा रही है। सिंह शिशुर अपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। एक सिंह जिसे प्राणियों का राजा कहा जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे तेजस्वी माना जाता है, उस सिंह का शिशुर अपि, एक छोटा शिशु, छोटा सिंह का जो बालक है वह भी मद मलिन कपोल, मद जल से मलिन होते हुए कपोलों से युक्त गजेशु, किसी गज पर, किसी विशाल गजराज पर निपतति, आक्रमण कर देता है। जो सिंह का शिशु है, सिंह जिसे तेजस्वी प्राणी माना गया है, तो उसका एक छोटा सा शिशु भी सदैव एक गज पे, विशाल हाथी जो शारीरिक रूप से और बल में उससे अत्यधिक 100 गुना है, उसके ऊपर भी आक्रमण कर देता है। तो कवि भर्तृहरि कहते हैं प्रकृतिर इयम सत्ववताम, कि यह तो प्राणियों का स्वभाव है, कि सभी प्राणियों का अपना स्वभाव होता है। न खलु वयः तेजसो हेतु, उनकी वय, उनकी आयु, उनके तेज का कारण नहीं है, कि सभी प्राणियों का अपना स्वभाव है। दो प्राणी तेजस्वी हैं, वह चाहे दीर्घायु हों, बड़े हों अथवा अल्पायु, शिशु के रूप में भी क्यों न हो, वह सदैव अपना तेज प्रकट करते हैं। आयु बढ़ने के साथ तेज का विस्तार होगा, ऐसा नहीं है, कि एक सिंह का शिशु जो बिल्कुल छोटा है, और चूँकि सिंह का स्वभाव तेजस्विता है, इसलिए सिंह का शिशु भी अल्प आयु में भी गजेशु, मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेशु,
जो मद जल से युक्त हो रहे हैं ऐसे विशाल हाथियों पर आक्रमण कर लेता है, अपने तेज को प्रकट करता है। भले ही एक श्वान, कुत्ता कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, वह कभी भी हाथियों पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में वह तेजस्विता नहीं है। किंतु सिंह का शिशु अल्प आयु का होते हुए भी गज पे आक्रमण कर देता है, क्योंकि तेजस्विता उसका स्वभाव है। प्रकृति इयम सत्ववता, तो यह तो सभी प्राणियों का स्वभाव होता है। जो तेजस्विता है वयः हेतु न, वह आयु का कारण नहीं है कि आयु वृद्धि के साथ में तेज भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अल्प आयु में भी प्राणी तेजस्वी हो सकता है, यह उनका स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार जो तेजस्वी मनुष्य हैं वह अल्प आयु में भी बड़े बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार कवि भर्तृहरि सज्जन पद्धति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो विशेष पराक्रम प्रदर्शन में रुचि रखते हैं वह अन्य सामान्य मनुष्यों से शत्रुता नहीं करते। जैसे राहु दानवपति, जिसका मात्र सिर ही शेष है, वह भी मात्र सूर्य और चंद्रमा पर ही आक्रमण करता है, उन्हें ग्रहण लगाता है। बृहस्पति आदि अन्य जो सामान्य ग्रह माने जाते हैं उन पर यह ग्रहण नहीं करता है। सज्जन मनुष्य विपत्ति काल में अपने स्वजनों का त्याग नहीं करते हैं। विपत्ति के समय वह आत्मत्याग करना ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि किस प्रकार हिमालय का पुत्र मेनाक अपने पिता को विवश अवस्था में छोड़ करके समुद्र के जल में जाकर छुप गया, तो उसका यह कार्य उचित नहीं था। भले ही इंद्र के द्वारा छोड़े हुए वज्र से उसके पंख कट जाते तो वह श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती। तेजस्वी मनुष्य कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि अचेतन होते हुए भी सूर्य के चरणों का स्पर्श होने से प्रज्वलित हो जाती हैं, वैसे ही तेजस्वी पुरुष भी दूसरों द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध अवश्य करते हैं। साथ ही जो तेजस्विता है वह मनुष्यों का, प्राणियों का स्वाभाविक गुण है। आयु वृद्धि के साथ तेज की वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। अल्प आयु में भी एक सिंह शिशु मद से युक्त विशाल हाथियों पर आक्रमण कर लेता है, यह उसकी तेजस्विता ही है, जो उसका स्वाभाविक गुण है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।